इस क्वेश्चन में है द रूफ ऑफ अ बर्ड हाउस। बर्ड हाउस, बर्ड हाउस क्या होता है? जो परिंदों का घर होता है, जिसको आप दड़बा भी कहते हैं या कोई और भी उसके लिए वर्ड यूज़ होगा। रूफ कहते हैं उसकी छत को। इस तरह का बना हुआ है, इज़ अ स्क्वेयर पैरामिड शेप। इस तरह का बना हुआ है, स्क्वेयर पैरामिड शेप का बना हुआ है। तो इससे अब हम हमारे लिए जो वर्ड है ना, जो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सिर्फ यही है, स्क्वेयर पैरामिड। आगे वो बर्ड हाउस है या कोई और चीज़ है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। द स्लैंट हाइट ऑफ द रूफ इज़ 23 सेंटीमीटर। ये उसमें स्लैंट हाइट भी दी हुई है। एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वेयर, स्क्वेयर जो नीचे है ना, जो बेस होता है स्क्वेयर, उसकी हर साइड 20 सेंटीमीटर की है। हाउ मच वुड इज़ इन स्क्वेयर सेंटीमीटर विल यू नीड टू मेक द रूफ। इसमें अब उन्होंने यूँ ही कह दिया, यानी हमने बनाना शायद वो। तो कह रहे हैं कि वो उसकी जो ऊपर जो छत सारी बनानी है, जिसका ये साइज़ उन्होंने बताया हुआ, ये बनाने के लिए आपको कितनी लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी की जो फटियाँ होती हैं ना, उसके जो पैनल होते हैं, मीन कि हमने उसका सरफेस एरिया ही मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन ही है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक साइड ऑफ अ स्क्वेयर, ये पैरामिड को अगर ऊपर से खोल देना, ये जो रेड जो पत्तियाँ सी हैं, इनको अगर जोड़ लें चारों को उठा के, तो ऊपर ये पैरामिड ही बन जाता है। तो ये खोला मैंने इसलिए कि आपको समझाने के लिए। अगर इनके ये चारों कॉर्नर, ये जो ऊपर टॉप हैं, इनको अगर चारों को उठा के ऊपर जोड़ लें तो एक ये पैरामिड बन जाता है। तो पैरामिड को खोला हुआ है, तो हमने इसमें सिर्फ ये जो इसकी ऊपर जो रूफ है, यानी जो छत है, इसकी हमने सरफेस एरिया मालूम करना है। तो एक ट्रायंगल के में एक स्लैंट हाइट है, वो ऑलरेडी दी हुई है। और इसका जो बेस है, ये जो नीचे स्क्वेयर है, स्क्वेयर की हर साइड 20 सेंटीमीटर ही है। तो ये भी 20, बेस इसका 20 है और स्लैंट हाइट इसकी 23 है। तो इससे हम पहले एक ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं। जब एक का आ जाएगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो चारों का टोटल एरिया वो बन जाएगा। तो ये बेटा मैंने पहले इसमें वन साइड लिखी है। वन साइड सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, वरना हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चनों में सारों का एक ही दफ़ा जितनी साइडें होती हैं उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, वो भी आ जाएगा। अब इसमें 1/2 बेस होता है, जो नीचे वाली साइड होती है, जैसे ये इसकी 20 है, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसका 23। अब इसमें जो कैंसिलेशन हो रही है उनको हम कर लेंगे। 2 के साथ 2 1 दा, 2 10 दा, और 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक समझे ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो चारों से के लिए हम इसको 4 से या 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ रूफ लिख लें, क्योंकि अब सारों का हम मालूम कर रहे हैं एरिया। तो जो टोटल इसकी साइड 4 है, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या ब्रैकेट लगा दें। 230 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहीं पे भी 4 लिख देते मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे फिर ये लिखने की बजाय हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, एरिया ऑफ रूफ एक ट्रायंगल का फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, फिर भी ये हमारा आंसर आ जाना था।